अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 7 अक्टूबर 2018 है। 27 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट, गोल्ड रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ में मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने इलामिया जारी किया है कि पिछली जुमेरात तक ममलिकत के तकरीबन तमाम इलाकों में सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयाँ करते हुए अब तक 18,49,032 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। इन अफराद में 14,19,953 अफराद अकामा कवानीन पर अमल न करने की वजह से पकड़े गए हैं, यानी उनके पास अकामा नहीं था या उनका अकामा ख़त्म हो गया था, जबकि 2,91,375 अफराद वजारत अमल के कवानीन पर अमल नहीं करते हुए गिरफ़्तार हुए हैं, जो कि अपने कफ़ील, अपने कंपनी या अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। और 1,37,704 अफराद सऊदी अरब के बॉर्डर को यानी सरहद को गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। याद रहे कि 2,753 ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो कि गैर कानूनी अफराद को सफ़र की, रिहाइश की या मुलाजमत की सहूलत फराहम कर रहे थे, जो कि ममलिकत में एक बड़ा जुर्म करार दिया गया है। दोस्तों, मज़ीद जो इसी ख़बर की तफसील में आप हज़रात से अब शेयर करने जा रहा हूँ वह ऐसे तमाम अफराद का सवालों का जवाब है जो कि अभी भी टाइम या मोहलत का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक की इतलात के मुताबिक 3,02,774 अफराद को इनके ऊपर जराइम साबित हो जाने की वजह से सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जबकि 2,63,025 का रब्ता इनके सफारतखानों से कराया गया है ताकि इनके सफरी कागजात पूरे किए जा सकें। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 3,22,031 अफराद को इनके सफरी कागजात मुकम्मल होने के बाद अब वो टिकट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनको हवाई जहाज़ का टिकट मिलता है तो वो फौरी तौर पर उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मज़ीद जो इसी सिलसिले में इतलात आई हैं कि गुज़श्ता 11 माह के दौरान तकरीबन 4,71,243 अफराद को अभी तक सऊदी अरब से, जो कि गैर कानूनी तौर पर पकड़े गए थे, डिपोर्ट कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो अभी भी मोहलत का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अहम ख़बर है कि मोहलत की बजाय सऊदी अरब के इदारे अपने ऑपरेशन में भरपूर तेज़ी लाते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते से लेके इसी हफ्ते के दौरान तकरीबन 42,000 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। जज़ान के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई है कि जज़ान के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गई। ये पहाड़ी इलाका था जिसमें गाड़ी के गिरने की वजह से 13 अफराद जहाँ बहक और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में 2 की हालत काफ़ी नाजुक है। तमाम अफराद को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। दोस्तों, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि 2019 तक सऊदीया के 20 सरकारी इदारों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। 20 सरकारी इदारों जिनकी निजकारी होने जा रही है, इसमें वजारत पानी, ज़राअत, तवानाई और स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जो कुछ मज़ीद इदारे हैं इनकी तफसीलात सामने आई हैं। वली अहद का मज़ीद कहना है कि प्राइवेटाइजेशन और सऊदीजेशन से बेरोज़गारी की शरह 2019 में कम होना शुरू हो जाएगी। 2030 तक सिर्फ 7% रह जाएगी। एक बात पर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुल्की बजट का 50% हिस्सा 2015 और 2016 तक सरकारी मुलाजमिन के अखराजात की वजह से मुस्तहकम हो जाता था। 2018 के बजट में सरकारी मुलाजमिन के अखराजात पर 42% खर्च किया गया। 2020 तक इन अखराजात को 40% कर दिया जाएगा और फिर विजन 2030 के तहत तमाम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों का बजट सिर्फ 30% रह जाएगा। इस बजट से भी सऊदी इकनॉमी है वो काफ़ी दुरुस्त सिमत में हो जाएगी। इस तरह से आने वाले दिनों में सऊदी अरब के जो माशी हालात हैं उसमें बहुत बेहतरी आएगी और उम्मीद है कि जो टैक्सेस मज़ीद लगे हैं उसमें कुछ कमी देखने में आए।
दोस्तों, मजलिस शूरा में एक बार फिर ये बहस जारी है कि वजारत मेहनत की सऊदीज़ेशन से मुतल्लिक काविशें ज़्यादा हौसला अफजा नहीं हैं। शूरा मेंबरान का कहना है कि वजारत मेहनत अभी तक ऐसा लाएअमल तैयार करने में नाकाम है जो सऊदी मुलाजमीन की तादाद लेबर मार्केट में बढ़ाने और बेरोज़गार की शरह कम करने में मदद फराहम हो। सऊदी शहरी प्राइवेट इदारों में सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं, वो वहाँ काम करते दिखाई नहीं देते और ना ही प्राइवेट कंपनीज और सऊदी मुलाजमीन पर एतमाद के माहौल की बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है। दोनों ही का एक दूसरे पर एतबार काफ़ी कम है। मेंबरान ने इस बार पर जोर देते हुए कहा है कि वजारत अमल एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करे जिसमें वो पूरी तफसीलात बताए कि आइंदा के लिए इनका प्लान क्या है। इन तमाम बातों और बजट की खबरों में जो मैंने अभी गर्दिश कर रही हैं, इस बजट में मज़ीद कुछ शोबों में सऊदीज़ेशन का ऐलान की उम्मीद की जा रही है और इस तरह 68 शोबों में 50% और 70 और 100% सऊदीज़ेशन कर दी जाएगी। तो इस बारे में जैसी कोई मज़ीद इत्तलात आती हैं मैं इंशाल्लाह आप हजरात से शेयर करूँगा। दोस्तों, विजन 2030 के तहत ममलिकत में काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। इसी तरह से इस साल मुहर्रम से ही उम्रा सीज़न का आगाज़ भी कर दिया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक उम्रा सीज़न में अभी तक 2,82,124 वीज़े जारी किए जा चुके हैं और हुकूमत का कहना है कि 2030 तक इन वीज़ों की तादाद 30 मिलियन यानी 3 करोड़ तक पहुँच जाया करेगी। उम्रा वीज़ों में सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन वो अभी तक आए हैं वो पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर इंडिया शामिल है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से बजट खसारे और तेल की कीमतों में कमी के बायस सऊदीया में तरक्याती काम काफ़ी सुस्त रवि का शिकार नज़र आते थे। अब सूरत हाल में एक बार फिर तब्दीली के आसार नुमायाँ हैं। सऊदी अरब आला हुकाम का कहना है कि अनकरीब कुछ शहरों में 6 एयरपोर्ट्स, 1 सी पोर्ट, न्यूम सिटी और 12 शहरों और कुछ कस्बों की तामीरात का काम इसी साल के आखिर या 2019 के शुरू में कर दिया जाएगा और इस तरह से ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं 2025 तक इनको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। इन तरक्याती कामों में उम्मीद है कि रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा होंगे और बहुत सारे सऊदी और गैर मुल्की अफराद मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। तबूक के इलाके से खबर आई है कि एक शादी हाल में इलेक्ट्रिसिटी लोड ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आग लग गई। इस आग और शदीद धुएं के बायस 14 ख़वातीन और बच्चों की हालत काफ़ी नाजुक हो गई है। शादी हाल में मौजूद आग बुझाने के आलात इस्तेमाल किए गए और दिफा मदनी की बरवक्त इमदाद के बायस आग पर काबू पा लिया गया है। शुमाली सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है जिसमें नशावर गोलियों की बड़ी मिकदार जो कि 50,000 बनती है, जिसे मुख्तलिफ 50 बैगेजेस के अंदर बंद किया गया था, पकड़ ली हैं। ये बड़ी कार्रवाई उर्दन और सऊदीया के बॉर्डर पर की गई है। सिक्योरिटी इदारों के तर्जुमान का कहना है कि ममलिकत के अंदर और बाहर से आने वाली हर इस चीज़ पर कड़ी नज़र है जो ममलिकत की सलामती के ख़िलाफ़ है। मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके में एक घर में चोरी की एक अजीब वारदात हुई है जिसमें चोर एयर कंडीशनिंग के सुराख से घर में दाखिल होकर बड़ी मिकदार में जेवरात और नकदी ले उड़े हैं। मक्का रीजन के यमानिया गांव में ये कार्रवाई हुई है और ये एक स्कूल टीचर के घर पर कार्रवाई की गई है। इस बारे में सिक्योरिटी इदारे मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं और चोरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाजमी तौर पर बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।